वेलकम सन पॉइंट। आज मैं आप सबके लिए मैथ का एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट मीन्स अभाज्य गुणनखंड। आज हम लोग इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। यह एक कॉमन टॉपिक है जो कि क्लास 6 to 10th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आज हम लोग इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड के हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और अभाज्य गुणनखंड की मदद से कितने प्रकार के सम्स को सॉल्व किया जाता है, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका हर एक कंसेप्ट जो अभाज्य गुणनखंड की मदद से सॉल्व किया जा सकता है, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा ताकि आपका एक भी कंसेप्ट अगर मिस हो जाता है तो आप उस तरह के सम्स को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन दैट मीन्स अभाज्य गुणनखंड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आज हम लोग इस वर्ड को क्लियर करते हैं। प्राइम मतलब अभाज्य। तो सबसे पहले अभाज्य देखते हैं। देखिए 1 से 100 तक के काउंटिंग में यानी 1 से 100 तक के नंबर में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 1 से 50 तक में कितने अभाज्य संख्या है, या 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है, या 50 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या। इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि जैसे कोई भी नंबर है उसको हम किस अंक से, किस प्राइम नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको भी हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड की मदद से कितने प्रकार के सम्स को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि अभाज्य गुणनखंड के मेथड से हम लोग वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड के मेथड से हम ये पता कर सकते हैं कि किसी नंबर को कितने नंबर से डिवाइड किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग हर एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और मेरा प्रॉमिस है आप अंत तक देखिएगा, आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे कि फर्स्ट है प्राइम मीन्स होता है अभाज्य। तो सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। तो जैसे देखिए अभाज्य का मतलब है प्राइम, इंग्लिश में अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले जानते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो नंबर है अभाज्य संख्या वो है आपका 2। और 2 एक ऐसे नंबर है जो कि 1 से 100 तक में यह एक सम संख्या है और फिर भी ये प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि देखिए 2 जो है या तो हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं या स्वयं नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जिससे हम 2 को डिवाइड दे सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो कि सिर्फ एक और स्वयं से डिवाइड हो, यानी कि सेल्फ से डिवाइड हो, उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। और प्राइम का मतलब होता है अभाज्य, यानी कि किसी और से भाज्य ना हो, जो सिर्फ एक और स्वयं से हो। जैसे फर्स्ट हमने देख लिया 2, नेक्स्ट है 3। हम 4 नहीं ले सकते बिकॉज आपको देखिए पता है कि 4 को हम 1 से तो दे ही सकते हैं, साथ साथ 2 से भी देंगे और स्वयं नंबर से तो देंगे। तो कहने का मतलब एक और चीज़ हम इसमें जान सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर नंबर हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और जिसमें सिर्फ 2 ही नंबर हो, एक हो और एक स्वयं हो, तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि 2 और 3 क्यों है अभाज्य संख्या और 4 क्यों नहीं है, क्योंकि 4 जो है उसमें 3 फैक्टर है, 1, 2 और 4। तो जैसे नेक्स्ट नंबर है आपका 5, उससे नेक्स्ट देखेंगे तो 7 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट विषम संख्या है, सम और विषम तो आप लोग जानते होंगे। सम का मतलब होता है जो जोड़ा में है, पेयर में है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, इस तरह के नंबर्स को हम लोग सम संख्या कहते हैं। और जो विषम होता है वो होते हैं जैसे कि आपने बचपन में देखा होगा कल्ली और जोड़ा होता है। तो जोड़ा जो होता है वो होता है सम संख्या और कल्ली होता है विषम संख्या। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये 5, 7 सब विषम है। नेक्स्ट जो नंबर है 9 भी विषम है, लेकिन ये विषम होते हुए भी भाज्य संख्या है, यह अभाज्य नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कैसे। जैसे कि देखिए 9 जो है इसको 1 से भी दे सकते हैं
और 3 से भी डिवाइड दे सकते हैं और 9 से भी। तो देखिए 2 से अधिक नंबर आ गया इसका फैक्टर, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो दैट मीन्स जो नेक्स्ट नंबर है अभाज्य की श्रेणी में, उसमें हम लोग 9 नहीं लिखेंगे। 9 के अलावा इसमें जो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 11, बिकॉज 11 में 1 और 11 से ही डिवाइड दे सकते हैं। नेक्स्ट है 13, नेक्स्ट है आपका 15 नहीं लेंगे क्योंकि उसमें 1, 3, 5 और 15 से दे सकते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट नंबर 17, देन 19, देन 21 नहीं लेंगे क्योंकि वो 7 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं 23। इस तरह करके आप देखेंगे तो आभाज्य संख्या जो है 1 से 50 तक में वो आभाज्य संख्या है 15। टोटल नंबर है 15, आप निकाल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आपको पता चल गया कि अभाज्य क्या होता है। अब देखिए गुणनखंड, फॉर एग्जांपल कि कोई भी नंबर ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 10। अब 10 को देखिए 2 × 5 लिख सकते हैं हम लोग, या मान लीजिए 12 है तो इसको हम लोग 2 × जैसे 12 को फैक्टर करेंगे इस तरह से, तो 2 से देंगे 6 आएगा, 2 से देंगे 3, 3 से देंगे 1, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं 2 × मतलब 2 से दिया 6, 2 से और फिर 3 से। तो देखिए इसका मतलब है कि किसी भी नंबर को गुणा के रूप में लिखना क्या कहलाता है, गुणनखंड। तो देखिए प्राइम का मतलब हुआ अभाज्य और फैक्टराइजेशन का मतलब गुणनखंड। दैट मीन्स अभाज्य संख्याएं से हम जिस संख्या को गुणनखंड के रूप में लिखते हैं उसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब जैसे कि देखिए एक नंबर मैं लेता हूँ, जैसे यहाँ पर है 150, तो 150 को हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो जैसे देखिए 150 हमने लिखा, अब हम इसमें देखेंगे इन्हीं नंबर से डिवाइड देंगे क्योंकि हमने क्या सीखना है, अभाज्य गुणनखंड। और आपको पता है कि इन्हीं नंबर से जाना है क्योंकि 2 जो है अपने आप में अभाज्य है, लेकिन जिसमें 2 से जाएगा उसमें हमें 4 से, 6 से, 8 से या किसी भी सम संख्या से देने की कोई नीड नहीं है क्योंकि सबसे छोटी संख्या है, इससे हम डिवाइड दे ही देंगे तो आगे इसकी नीड नहीं होगी 4, 6 से। तो दैट मीन्स ये सभी अभाज्य संख्या से हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 से देंगे। अब देखिए 2 से हम इसको क्यों दे सकते हैं, तो 2 का आप लोग याद रखिएगा, जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, आगे तो पता है 10 आएगा, फिर 0 आ जाएगा, 12 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, 14 आएगा, 4 आएगा। मतलब ये नंबर अगर किसी भी मतलब ये अंक किसी भी संख्या के अंत में होता है दैट मीन्स उसमें हम लोग 2 से डिवाइड दे सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर 0 है तो 2 से डिवाइड देंगे, 2 से देंगे तो क्या आएगा, 2 से 14 और 2 × 5 = 10, 75 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 5 आ गया जो कि इस लिस्ट में नहीं है। दैट मीन्स अब हम लोग 2 से नहीं दे सकते। अब हम किससे ट्राई करेंगे, 3 से या 5 से, 7 से, 11 से, किसी भी संख्या से ट्राई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नियम होता है कि हम गुणनखंड कर रहे होते हैं तो छोटे अंकों से डिवाइड देना होता है। जैसे यहाँ 3 से हम लोग देंगे, तो अब हम लोग 3 का नंबर का चेक कर लेते हैं कि 3 से किस संख्या में डिवाइड दे सकते हैं। तो देखिए जो भी नंबर है, जो भी संख्या, चाहे ये 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक, कितने भी अंक का है, इसको हम लोग अगर प्लस कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ 75 है, इसको प्लस करेंगे सिर्फ नंबर को, तो देखिए 7 + 5 लिखेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और 12 देखेंगे कि 3 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि 3 के टेबल में आता है 12, आता है, 3 × 4 = 12 होता है, 3 × 4 = 12। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 3 लिया हमने और 3 × 6, 3 × 5 = 15, 25 आ गया। अब देखिए यहाँ 25 है तो 3 से चेक कर लेते हैं तो जाएगा। देखिए 2 और 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 7, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है। तो अब नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे तो नेक्स्ट देखिए 5 है, क्या है, 5 है। 2 से ट्राई कर लिया, 3 से ट्राई कर लिया, अब 5 से देखते हैं कि 5 से चला जाएगा क्योंकि 5 का यह नाम होता है कि जिसके अंत में या तो 0 हो या तो 5 हो, वो सभी संख्याएं 5 से डिवाइड हो जाएगी। दैट मीन्स ये लास्ट में 5 है तो 5 से हम लोग डिवाइड दे सकते हैं। तो 5 × 5 = 25 और फिर ये 5 लिख देंगे बिकॉज 5 से एक बार में। तो आपको पता चल गया कि इसको अभाज्य गुणनखंड क्यों कहते हैं। तो चलिए एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। अभाज्य यानी कि ये सभी नंबर है अभाज्य संख्या। जब हम इन्हीं नंबर से किसी भी नंबर को गुणनखंड करते हैं, यानी कि गुणा के रूप में लिखते हैं उसी नंबर को, तो हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य गुणन। अब देखिए इसको गुणा के रूप में कैसे लिखते हैं ये देख लेते हैं। जैसे देखिए 150 है, 150 को हम लोग गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए 2 है,
तो हम लोग 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई है 3 × 5 × 5। अब देखिए 2 एक बार है तो हम लोग 2 एक पावर लिखें या ना लिखें कोई इश्यू नहीं है, यहाँ भी एक, लेकिन 5 2 टाइम्स है तो ये 2 टाइम्स लिखेंगे। ये हो गया आंसर। आई होप कि अभाज्य गुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और नंबर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। जैसे कि दूसरा नंबर है 2028। अगर आपने लिख लिया होगा तो चलिए अब मिटाते हैं और दूसरा नंबर लेते हैं यहीं पर। तो देखिए दूसरा नंबर है आपका और 2028। तो देखिए 2028। तो देखिए अभी हमने बताया था आपको 2 का क्या मतलब कि रूल है। 2 का रूल ये कहता है कि जब किसी भी संख्या के अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए तो उसमें हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा बिकॉज लास्ट में 8 है। तो देखिए 2 1 जा 2, ये 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब देखिए फिर से यहाँ लास्ट में 4 है तो हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं क्योंकि 2 वाले में नियम है कि लास्ट में अगर 0 2 4 6 8 है तो हम लोग उसको डिवाइड दे सकते हैं। अब देखिए 2 5 जा 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं जिनको थोड़ा सा कम प्रैक्टिस है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, 2 5 जा 10 दिया और 2 7 जा 14 लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। जैसे कि क्यों रॉन्ग होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। 1014 है, देखिए इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड देते हैं तो 2 से डिवाइड देंगे तो क्या लिखेंगे, 2 5 जा 10, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब 1 आया, अगर 1 आ गया और जो कि जिस नंबर से हम लोग डिवाइड देते हैं उससे ये छोटी संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे और तब हम लोग 4 को यहाँ अलाउ करेंगे, नीचे लाएंगे। तो 2 7 जा 14 हो जाएगा, दैट मीन्स ये कैंसिल हो गया तो 507। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो यहाँ रॉन्ग हो जाता है। इस सब तरह की गलतियाँ ना करें, इसके लिए आप इस तरह के कंसेप्ट को ध्यान रखें। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे बिकॉज एक था जो कि 2 से छोटी संख्या। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 5 और 7 है, लास्ट में 7 है जो कि इस लिस्ट में नहीं, दैट मीन्स अब फर्स्ट प्राइम नंबर से नहीं जाएगा, यानी 2 से नहीं जाएगा। अब क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो 3 का रूल पता है आपको कि इन नंबर्स को जोड़ते हैं। तो देखिए 5 0 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा बिकॉज 5 + 0 + 7 दैट मीन्स 12, और 12 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स हम इसको 3 से डिवाइड दे सकते हैं। तो 3 से देंगे तो 3 1 जा 3, यहाँ रह गया 2, 0 आ गया, 3 6 18 और 3 में 27। अब देखिए इनको प्लस कर लेते हैं, 9 6 15 1 16। 16 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है। और आपने 5 का भी रूल देखा था, मैंने अभी बताया था कि जिसके अंत में 0 और 5 आए वही जाएगा 5 से। तो यहाँ पर वही लास्ट में 9 आ रहा है तो 5 से भी नहीं होगा। अब 7 से देंगे तो देखिए 7 के पहाड़े में भी ये नहीं आता है, 7 दूना 14 29 नहीं कटेगा। 11 से ट्राई कर लेते हैं तो 11 1 जाए 11, यहाँ 5 9 ये भी नहीं कटेगा, दैट मीन्स 13 से चला जाएगा। 13 बार होगा, 13 1 जा 13 मतलब 13 कम 13, 3 बचा, फिर हो गया 39, 13 तिया 39। अब देखिए 13 है तो 13 कम 13, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2028 को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। मैंने बताया था गुणनखंड का मतलब होता है कि उसको गुणा के रूप में विभाजित करके लिखना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड। और अभाज्य मतलब इन नंबर्स को। तो 2028 है तो इसको हम लिखेंगे 2 × 2 2 बार आया और 3 आया है 1 बार और 13 आया है 2 टाइम्स। तो हम लोगों ने इसको लिख लिया। अब 2 2 बार है लिख देंगे, 3 1 टाइम है लिख देंगे, 13 2 टाइम है, ये रिजल्ट आ गया। आई होप कि अभाज्य गुणनखंड आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब आपको ये तो पता चल गया कि अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं। अब इसका यूज कहाँ, उपयोग कहाँ है, क्योंकि हम लोगों का ये हमेशा से रहता है टारगेट कि हम किसी चीज़ को सीखें तो उसका ये देखें कि इसका इम्प्लीमेंटेशन है, इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका यूज सीखते हैं। जैसे कि ये आपको समझ में आ गया अभाज्य गुणनखंड, अब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं कि कहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर 3rd नंबर है, 3rd नंबर ही ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। 3rd नंबर है आपका 252, एक नंबर है 252। क्या होता है कि अभाज्य गुणनखंड की मदद से हम लोगों को बताया जाता है कि वर्गमूल निकालिए।
या आभाज्य गुणनखंड के मदद से कई प्रकार के सम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे सामने समस्याएं आती है। तो सबसे पहला जो है नंबर जो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं, इसमें जो क्वेश्चन बनता है इस तरह से कि जैसे 252 है तो बताइए कि इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए या इसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए। तो वर्ग और वर्गमूल से वाकिफ़ होंगे अगर आप 6 to 10th के स्टूडेंट हैं तो आप देखिए सबसे पहले इसको हम लोग किस तरह से अगले कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। जैसे 2 से देंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से देंगे 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 3 जा, फिर इसको हम लोग 3 से दे देंगे बिकॉज ये 2 से नहीं जाएगा। अभी बताया था मैंने आपको लास्ट में क्या है 3 है, तो इसमें मतलब 2 से नहीं जाएगा, 2 से वही नंबर में हम डिवाइड दे सकते हैं या उस संख्या में जिसके अंत में क्या हो 0 2 4 6 8 हो। तो हम लोग इसमें 3 से देंगे 3 9 6, 3 1 3, फिर 3 से देते हैं 3 7 21, फिर 7 से देंगे 1। अब देखिए जो नेक्स्ट है इसमें किस तरह से हम लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। तो 2 × 2 × 3 × 3 × 7 ये हमने फैक्टर के रूप में लिख दिया। 2 कितने बार है 2 बार है, और 3 कितने बार है 2 बार है, 7 सिंगल बार है। और आपको पता है कि वर्गमूल में क्या होता है कि सभी नंबर्स पेयर में होने चाहिए यानी कि जोड़े में होने चाहिए। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन काम आता है अभाज्य गुणनखंड कि हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सिंगल बार है। तो सिंगल बार 7 है तो एक बार और 7 ले लेंगे तो ये भी पेयर बन जाएगा यानी कि 2 के पावर 2, 3 के पावर 2 और 7 के पावर 2। दैट मीन्स कह सकते हैं कि इस नंबर को अगर हम लोग इस 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो ये नंबर आएगा वो क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग नंबर बन जाएगा या इसका पूर्ण वर्गमूल आ जाएगा। जैसे कि अब हम लोग इसको और कंसेप्ट को क्लियर ही कर लेते हैं। 252 को अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 बजे 35 1 36 6 हासिल 3, 7 दूना 14 और 3 17। कहने का मतलब ये है कि 1764 एक ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग के रूप में है कि इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है और इसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा। तो इस तरह के कंसेप्ट में हम लोग अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करते हैं। इसी में अगर ये कहा जाए इसी नंबर में कि 252 में किस संख्या से या किस अंक से डिवाइड दिया जाए कि यह संख्या पूर्ण वर्गमूल या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जैसे देखिए यहाँ पर 252 में क्या है 7 एक्स्ट्रा में था, अगर ये हम मिटा देते हैं जो हमने बाद में यूज़ किया था तो 7 एक बार एक्स्ट्रा है। दैट मीन्स अगर 7 से इसको डिवाइड कर देते 7 से इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं तो पूर्ण वर्गमूल बन जाएगा वो। जैसे कि 252 है इसको 7 से डिवाइड देंगे तो देखिए क्या आएगा 7 से देंगे तो 7 या 21 आ जाएगा, यहाँ 4 बचेगा 7 6 42। तो देखिए 36 आ गया। कहने का मतलब 36 जो है वो इसका पूरी तरह से वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो हम लोग इस तरह के कंसेप्ट में भी अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग एक और जो नेक्स्ट यूज करते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड का, और अंत में मैं आपको एक ऐसा रूल बताऊंगा जिससे जानकर भी आपको लगेगा हाँ ये तो कभी मैंने नहीं सीखा है। चल वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले एक और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। एक बाग में 2025 पौधे हैं, इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने पंक्तियों की संख्या हो। क्वेश्चन ये कहता है कि एक गार्डन है उसमें 2025 पौधे लगाए जाने हैं, लेकिन कंडीशन ये है, कंडीशन को समझिएगा कि कहाँ पर हम लोग इस तरह के कंसेप्ट का यूज कर लेते हैं। कंडीशन ये है कि जितने हम लोग पंक्ति लगाएंगे उस पंक्ति में पौधे की संख्या भी उतने ही होने चाहिए। तो इस तरह के सम्स में भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड की मदद लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2025 पौधे लगाने हैं तो हमें ये पता करने हैं कि एक पंक्ति में कितने पौधे लगाएं कि उतने ही पंक्ति भी होने चाहिए जितने की एक पंक्ति में पौधों की संख्या है। तो देखिए पता करते हैं हम लोग। जैसे इसको फैक्टर करेंगे, लास्ट में 5 है तो आपको पता चल गया है कि या तो हम इसको प्लस कर लें, 3 से ट्राई कर लेते हैं, और नहीं तो 5 से तो जाएगा ही। 2 2 4 5 9। तो देखिए ये 3 से चला जाएगा बिकॉज इसका +9 आ रहा है जो कि 3 के टेबल में आता है। तो देखिए 3 से दे देते हैं तो 3 6 के 18, 2 3 7 21, 3 5 15, फिर 7 6 13 और 5 18, फिर 3 से चला जाएगा 3 9 6, 3 9 6, 3 5
15। अब देखिए 5 2 7 2 9, फिर 3 से दे सकते हैं, 3 से 21, 3 5 15, 7 5 12, फिर 3 के टेबल में आता है, 3 से दे सकते हैं, 3 2 6, 3 5 15। अब देखिए 5 2 7 ये नहीं जाएगा 3 के टेबल से, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 5 5 5 जा 25 5। अब देखिए कहने का मतलब कि अगर हम लोग 2025 को फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 है। दैट मीन्स इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी। कहने का मतलब कि एक एक सिंगल बार ले लेंगे पेयर में से, तो क्या आएगा 3 3 9 5 45। दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि गार्डन में 45 पंक्तियों की संख्या होगी और 45 ही एक पंक्ति में पौधे भी होंगे। तो चलिए देखिए 45 पौधे हैं और 45 पंक्ति है। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 25, 5 चौक 20, 2 22, 4 5 20, 4 चौक 16 और 2 18, 5 2 8 2 10 1। तो देखिए 2025 पौधे भी हो गए, जिसमें कि पंक्तियों की संख्या कितनी है 45 और नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं वो भी 45 है। तो चलिए अब मैं आपसे प्रोमिस किया था कि लास्ट में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो शायद आपने अभी तक इसका आकलन नहीं किया होगा। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल कि हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, 150 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इसमें कितने नंबर से हम लोग इसको डिवाइड दे सकते हैं। तो जैसे देखिए 150 जो है ना, किस किस संख्या से हम लोग इसको डिवाइड दे सकते हैं ये चेक करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग ना 1 से डिवाइड दे सकते हैं, इसमें हम लोग 2 से भी डिवाइड दे सकते हैं, इसमें 3 से भी डिवाइड दे सकते हैं हम लोग, क्योंकि 3 से भी जाएगा ये। फिर 4 से चेक कर लेते हैं तो 4 से नहीं जाएगा ये। इसी तरह से 5 से दे सकते हैं, 6 से जाएगा, 6 2 9 12, 6 5 30, 6 से भी जाएगा। ये संख्या 7 8 9 10, 10 से जाएगा। फिर मान लीजिए कि 11 12 से चला जाएगा, 12 कम 12 नहीं, 13 14 15 से चला जाएगा, है ना, 15 से। उसके बाद जाएगा ये 25 से, और फिर 30 से, और देन 30 से 50 से, और देन 75 से, और 150 से। अब देखिए ये जो नंबर है, ये सभी नंबर इस नंबर से हम लोग इसको डिवाइड दे सकते हैं। लेकिन ये मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैंने फटाफट इसको ये नंबर लिख लिया और हमें पता चल गया कि ये 150 जो है इसमें इतने नंबरों से हम लोग डिवाइड दे सकते हैं। तो अब हम लोगों को मान लीजिए कि बाय चांस हमें नहीं पता चलता है कि हम किस किस नंबर से इसको डिवाइड दे सकते हैं या कितने नंबर से डिवाइड दे सकते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के मेथड से जान सकते हैं कि इसको हम लोग कितने नंबर यानी कि कितने संख्याओं से इसको डिवाइड दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि इसको 2 से देंगे तो 75 आएगा, 3 से देंगे तो 25 आ जाएगा, और 5 से देंगे तो 5, और 5 से देंगे तो 1। अब देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। 2 कितने बार है, 1 बार है। 3 कितने बार है, 1 बार है। और 5 कितने बार है, 2 बार है। तो देखिए बस इन नंबर में ना एक एक बढ़ा लीजिए आप, जितने भी पावर बने, चाहे कितने भी नंबर आए, इसमें 7 आ जाए, 8 आ जाए, कुछ भी और भी नंबर आए, बस एक एक जोड़ना है। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा। तो देखिए 2 दूना 4 तिया 12। कहने का मतलब ये है कि 150 को 12 ऐसे संख्याओं से डिवाइड दे सकते हैं जो कि 150 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए नंबर कितने नंबर आए यहाँ, 12 नंबर। और यहाँ भी हमने पता कर लिया कि 12 नंबर से हम लोग 12 ऐसी संख्या है जिससे 150 को डिवाइड दे सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा ये वाली चीज़ें कि किसी भी नंबर को फॉर एग्जांपल के लिए इसमें से कोई भी 4 नंबर उठा लीजिए। मान लीजिए 400 हम लोग उठा लेते हैं। 400 को कितने नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, कि कितने संख्याओं से डिवाइड कर सकते हैं, ये पता करना है। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद लेंगे, और इसकी मदद से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि 400 को कितने ऐसे संख्या हैं जिससे हम लोग डिवाइड दे सकते हैं। तो 400 को चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब इसमें मैं डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, क्योंकि अब आप लोगों को समझ में आ गया है। जैसे कि 400 को 2 से देंगे तो क्या आएगा, 200 आ जाएगा।
फिर 2 से देंगे तो 100 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 50 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे 25 आ जाएगा, और फिर 5 से देंगे तो 5 आ जाएगा। 5 1 जा 5। अब हम लोग लिख लेते हैं 400 इक्वल टू क्या, 2 कितने बार है, तो देखिए 1 पहले लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर 4 टाइम्स है, और 5 है 2 टाइम्स, तो 2 के पावर 4 और 5 के पावर 2, दैट मीन्स 4 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 5। समझिएगा कि जितना पावर आए उसमें 1 प्लस कर लीजिए 5, और 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3, 5 3 जा 15, दैट मीन्स 400 को 15 ऐसे संख्या है जिससे हम लोग डिवाइड दे सकते हैं। आई होप कि पूरा का पूरा आभास गुणनखंड का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। मैं बहुत दिनों बाद अपने चैनल पर वीडियो लाया हूँ, कुछ कारणवश मैं बहुत ही लाइफ में व्यस्त चल रहा था, इस वजह से इसके लिए मैं आप सबसे सॉरी बोलता हूँ। आगे मैं इस तरह के कंसेप्ट लाता रहूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं बार बार आपके लिए इस तरह के कंसेप्ट को लाता रहूँ, और आपको मैथ के क्षेत्र में जितना भी हो सके मैं अपना एफर्ट लगा करके थोड़ा बहुत आपके मैथ को अच्छा कर सकूं। आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।